जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 17 नवंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो मैंने अपलोड कर दिया था। ये आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो देख लीजिए कौन कौन सी क्वेश्चन आए हैं और किन किन प्रश्नों पे आपको, किन किन टॉपिकों पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। तो देख लो। क्वेश्चन 1, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी करता है। ये क्वेश्चन आया है, तो आप बता दिए होंगे पेपर में कि 5 रिट जारी करता है। आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 2, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। एक ये प्रश्न आया था, तो राज्यपाल हटा सकता है। इसको हमने स्टैटिक में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, इसको हमने पॉलिटी में पढ़ा है अच्छे से। क्वेश्चन 3, ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ऑप्शन में नर्मदा है या ताप्ती है या साबरमती है, कुछ ना कुछ ऑप्शन में होगा, तो आपने लगा दिया होगा नर्मदा, ताप्ती, साबरमती। ठीक है। क्वेश्चन 4, मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मतलब मिर्ची के व्यापार को कौन लेकर आए, पुर्तगाली। किसको दिया जाता है, पुर्तगालियों को। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। आपका क्वेश्चन 5 कह रहा है, बाबर ने खानवा के युद्ध में किसको हराया। तो भाई बाबर ने हराया था राणा सांगा को। किसको, राणा सांगा को हराया था। मुगल काल से प्रश्न है। मुगल काल का जो भी इतिहास है आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन 6 देख लो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। ये पूछा है पेपर में, तो अनुच्छेद 75 में है। संविधान में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, है ना। अब 101वां संविधान संशोधन पूछा है, किससे संबंधित है। तो जीएसटी से संबंधित है। आपको जीएसटी के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि बताइए सुनामी किस कारण आती है। उसने या तो ऑप्शन में भूकंप दिया होगा, भूकंप के कारण आती है, या उसने दिया होगा ऑप्शन में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब आती है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब आती है आपकी सुनामी। ठीक, अब देखो क्वेश्चन 9 एक फसल के ऊपर आया था, तो आप फसल को अच्छे से तैयार कीजिए। रेपो रेट के ऊपर आया था, है ना। तो ये थोड़ा क्वेश्चन पता नहीं लग पा रहे हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के ऊपर आया था। ठीक है, समझ गए ना साथियों। क्वेश्चन 12 कह रहा है, किसको फांसी नहीं दी गई। 4 ऑप्शन दिए थे उसमें, तो देख लो। भगत सिंह को फांसी दी गई थी, भगत सिंह को दी गई थी। इसमें नहीं बोला गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से 3 मैं लिख रही हूँ किन किन को दी गई थी। राजगुरु को दी गई थी, सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, एक अलग होगा, जो भी ऑप्शन अलग है उन्हीं को फांसी नहीं दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन 13 देख लीजिए, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब की गई। 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन 14, सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। भाई जनगणना से तो प्रश्न हर पेपर में बन रहा है, हर शिफ्ट में बन रहा है, तो आप जनगणना को तो रट लीजिए। ठीक है, तो ये सबसे कम साक्षरता दर है दादरा एवं नागर हवेली की। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 15, रुक्मणी अरुणडेल का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका जो संबंध है भरतनाट्यम से है। ये मैं करा चुकी हूँ आपको। जो भी नृत्य वाली क्लास है आप उसको अच्छी तरीके से ले लीजिए। क्वेश्चन 16, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है। तो ये है नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी लेखक हैं किस पुस्तक के, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। ये पुस्तक मैं आपको करा चुकी हूँ, शायद आपको अच्छे तरीके से याद आ गई होगी अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो। क्वेश्चन 17 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। उसने भाग पूछा है, भाग 4 में है।
साथियों आपका क्वेश्चन 18 कह रहा है किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें एक था ऋग्वेद। ऋग्वेद में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन 19 देख लो। 2017 का अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो भारत में हुआ था। भाई भारत में चाहे आपका कुछ भी क्यों ना हो, भारत में कुछ भी जीता गया हो, किसी भी सन में जीता गया हो, किसी भी सन में खेला गया हो, कोई भी कप हुआ हो भारत का, तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब आप देख लो क्वेश्चन 20। जनगणना किस अधिनियम द्वारा कराई जाती है? तो लिख लो जनगणना अधिनियम 1948 के द्वारा जनगणना कराई जाती है। क्वेश्चन 21। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये तो आपको पता ही है, दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है साथियों, आपका क्वेश्चन 22 कह रहा है पहला राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला? तो आप बता दोगे विश्वनाथ आनंद को मिला था। विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। देखो पुरस्कार से भी प्रश्न अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो आपको पुरस्कारों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उनकी सन भी पूछ सकता है आगे वाली शिफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन 23। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? बहुत सिंपल है, अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, अब भाग के बारे में पूछा है इसने क्वेश्चन 24 में। भाग 19 में क्या है? पूरे भाग मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखा दिए हैं। भाग 19 में विविध है। क्या है? विविध। देखो भाग याद कर लो अच्छे से, अनुसूची याद कर लो और अनुच्छेद याद कर लो, कौन से अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 25 कह रहा है लावड़ी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप बता दोगे लावड़ी नृत्य ढोलक से संबंधित है। किससे संबंधित है? ढोलक से संबंधित है। लावड़ी नृत्य पूछा जाता कहाँ का है? तो आप बता देते महाराष्ट्र का है, आपको पता था, है ना। कौन सा त्योहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है? तो नववर्ष पर, नए साल पर ये लोग मनाते हैं नवरोज। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन हमको मिले थे। 26 क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे। इनमें से 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो शायद नहीं कराए, नहीं तो बाकी सारे प्रश्न मेरे द्वारा आपको करा दिए गए हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। स्टैटिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्टैटिक प्लस पॉलिटी प्लस हिस्ट्री, इन पर अगर आप अच्छा खासा ध्यान दे लोगे ना, तो सिलेक्शन आपका दूर नहीं है। बाकी तो आपको मैथ रीजनिंग वगैरह आप पढ़ रहे हैं तो आता ही होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।